नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आगे के एरर्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा 757 वाला जो एरर है आपका, इसमें लिखा हुआ है ही इज़ नॉट वॉट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन डजंट ही। वह ऐसा नहीं है जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, डजंट ही। तो यहाँ पर देखना ही इज़ सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, और वर्ब कौन सी है आपकी, इज़ वाली। और क्वेश्चन टैग डजंट का कैसे बन सकता है? डजंट का किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती होगी वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड डजंट ही नहीं आएगा, क्या आएगा? इजंट ही। क्या आएगा? इजंट ही, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, और आपकी वर्ब क्या है? इज, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखना, हैव यू बीन डूइंग वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ठीक है, तुम कर रहे, क्या तुम वही काम कर रहे हो जो तुमसे करने को कहा गया है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो इसमें आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। देखिए, आपको पता है कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें हैव बीन और फिर क्या होती है, वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और सेंस एंड फॉर भी लिखे होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप एरर निकाल रहे हो। यहाँ पर क्या गलती है, जो ज़्यादा बड़ी गलती क्या मानी चाहिए? तो आप अब इसमें ढूंढोगे कि इसमें सेंस और फॉर का यूज़ नहीं दिया हुआ। सर ने तो बताया है, इस बुक में लिखा हुआ है सेंस या फॉर का यूज़ किया जाता है, करना ही करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अब एरर निकालनी है, आपको पूरा सेंटेंस करेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखना, वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। अब यहाँ पर भी हैज़ बीन दिया हुआ है। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखिए कैसे आप एरर को फाइंड आउट करेंगे। कि एक तो आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगती है, या हैज़ बीन या हैव बीन के साथ एक और कंडीशन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कब लगती है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। जैसे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। तो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है हैज़ बीन। यहाँ पर आस्क्ड, आपको इतना पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस का तो प्रयोग कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। तो इसमें आप क्या करेंगे? आस्क्ड का यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम वह काम कर रहे हो जो तुमसे करने को कहा गया है? आ है, ई है, ए है, ये पैसिव में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टेंस आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए, मैंने उससे ये काम करने को कहा है, तो आई हैव आस्क्ड हिम टू डू दिस वर्क। और इसका पैसिव में कैसे बनाया जाएगा आपका? ही हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ही हैज़ बीन आस्क्ड टू डू दिस वर्क, सॉरी, ही हैज़ बीन आस्क्ड टू डू दिस वर्क। तो इसमें क्या गलती हो जाएगी आपकी? आस्क्ड नहीं होगा, क्या होगा इसमें? आस्क्ड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लर्क को सबमिट कीजिए, बाबू को सबमिट कीजिए। नो एरर, कोई भी गलती इसमें नहीं है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखना, लव फॉर अवर्स एनवायरनमेंट इज़ एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। ये अपने एनवायरनमेंट को प्यार करना, अपने पर्यावरण को प्यार करना पर्याप्त है हमारे नेचर को बचाने के लिए। तो यहाँ पर देखना, अवर्स लिखा हुआ है, ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर दिया, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव का आपको यूज़ करना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके? माय, आवर, हिज, देयर, हर, ये क्या होते हैं आपके? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है? नाउन। नाउन के पहले किसका यूज़ किया जाएगा? एडजेक्टिव का, ना कि प्रोनाउन का। ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसमें मैं जब प्रोनाउन करवाऊंगा आपको तब इसमें बहुत अच्छे से बता दूंगा जैसे होता है। ये बताइए, माइन पेन होता है क्या कभी? माइन पेन नहीं होता, क्या होता है? माई पेन। अवर फादर, हमारे पापा, अवर फादर, ये होता है कि अवर्स फादर होता है? अवर फादर होता है ना। अवर स्कूल होता है कि अवर्स स्कूल होता है? अवर स्कूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या है आपकी? अवर का यूज़ किया जाएगा, ना कि अवर्स का। नेक्स्ट देखना, ही हैज़ बीन नॉट अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस फॉर 1 वीक। वह 1 वीक से इंग्लिश की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने इसमें दिया है फॉर 1 वीक के पहले सेंस का यूज़ किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है वीक क्या है आपका? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के पहले किसका यूज़ किया जाएगा? फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर लास्ट वीक लिखा होता ना, लास्ट वीक, तो आप सेंस का यूज़ कर सकते थे। तो नो एरर है, बुक में गलत इसमें दिया हुआ है, चाहे कहीं से भी पढ़ो, कोई भी हो। ठीक है, इसमें सेंस का यूज़ तो किया ही नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपनी बुक्स के रेफरेंसेस मत भेजना। नेक्स्ट देखना,
आई एम टू मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप्ड दिस लिस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यह जान करके तुमने इस लिस्ट में टॉप किया है। अब यहाँ पर देखना, प्लीज्ड क्या है आपका एडजेक्टिव, प्लीज्ड क्या है आपका एडजेक्टिव। जनरली जिसमें ईडी लगा होता है या तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है या क्या होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है। टू मच के बाद क्या आता है, नाउन, ठीक है। और मच टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। मच टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका जो प्लीज्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मच टू मच का तो यूज़ होगा नहीं, क्या होगा, मच टू का। लेकिन आप मच टू का भी यूज़ ना करें क्योंकि टू नेगेटिव सेंसिटिविटी को दिखाता है। जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो इसमें अगर आपने इसका यूज़ किया, मतलब कि टू का यूज़ किया, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, सेंस अच्छा नहीं लगेगा। इसमें नेगेटिव का यूज़ हो जाएगा कि मतलब मैं यह जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ पर आप टू मच के स्थान पर आप वेरी का यूज़ करें, दोनों को हटा के आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा कैसा हूँ, खुश हूँ यह जान करके तुमने फिर से टॉप किया है। या आई एम मच प्लीज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, टू को आप हटा दीजिए, टू क्योंकि नेगेटिविटी को बताता है। नेक्स्ट देखना, वी रिजॉइस्ड, हमने आनंद उठाया, हमने रिजॉइस किया, खुशियाँ मनाई हमने कि उसने क्या किया, हैड हिज बीइंग प्रोमोटेड, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा था, प्रोमोट किया जा रहा था, उसके चलते हमने बहुत ही ज़्यादा क्या की, खुशियाँ मनाई। तो इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। देखिए ये पैसिव में कर दिया इन्होंने, ठीक है। एट हिज बीइंग लगा दिया ना, जीरंड का यूज़ करके इन्होंने जीरंड को बीइंग में बता दिया, तो पैसिव बना दिया, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रोमोटेड, हमने खुशियाँ मनाई क्योंकि उसे क्या किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। जब किसी द्वारा काम किया जाता है तो पैसे में होता है, इसलिए एट हिज बीइंग प्रमोटेड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखना प्लेइंग मैंने लिखा, प्लेइंग अकेला, प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा है, और बीइंग प्लेड का मतलब हो जाएगा खेला जा रहा है। याद रखना, प्लेइंग का मतलब क्या है, खेल रहा है, और बीइंग प्लेड यदि मैं कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा खेला जा रहा है, ठीक है। तो उसको प्रमोट किया जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, आनंद उठाया। नेक्स्ट देखना, दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर, सिंपल सी गलती है, टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब का यूज़ किया जाएगा। कुछ ही शब्द होते हैं आपके यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, इनके बाद में आपको वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये इन्फिनेटिव के रूप में होता है, एबल टू, ठीक है। आई एम एबल टू प्ले, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब वाटर आपको करना पड़ेगा, एब्जॉर्बिंग नहीं आएगा, ठीक है, इसमें गलती हो जाएगी, एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट देखना, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस आफ्टरनून के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आई एम थिंकिंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। जब आप यहाँ पर विल का यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, आई थिंक आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रही है कि मुझे, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ पर जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी, इस आफ्टरनून के बाद में मार्केट जाऊँगी। अब किस लिए जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, तो ये इसकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आप टू का भी यूज़, द का यूज़ इसमें लिखा हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। गो टू द मार्केट आपको पता नहीं है, हो भी अगर यहाँ पर गो टू मार्केट होता तब भी सही था, गो टू द मार्केट लिखा हुआ है तब भी सही है, ठीक है। तो लिख आई एम थिंकिंग का यूज़ नहीं किया जाएगा, आई थिंक का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट आई विल, मैंने आपको बताया वैसे भी जब भी आप ऐसे दैट वेट से यूज़ करेंगे तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा किस में आता है, फ्यूचर में जाता है, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप यूज़ इसका नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, देखिए सभी MTS के हैं। देखना, इफ़ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू, यदि तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, यदि तुम मेरा सपोर्ट करोगे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तब तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा। तो यहाँ पर आप देखना, देखिए अब एक ईडियम होता है, ठीक है, इन समबडीज आवर ऑफ नीड, क्या होता है, इन समबडीज आवर ऑफ नीड, मतलब जब किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो ये ईडियम होता है
समबडीज का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माय पजेसिव आ सकता है। देखिए ये क्या पजेसिव को बता रहा है, एपोस्ट्रोफ एस लगा क्या बना देते हैं हम, पजेसिव बना देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपको माय का यूज़ करना पड़ेगा, इन माय आवर ऑफ नीड। अब देखिए एक और चीज़ से आप इसको समझ सकते थे, ठीक है, यदि आपको नहीं पता, इडियम नहीं पता, तो आप सिंपल से समझ सकते थे। आवर क्या होता है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आवर का प्लूरल क्या हो जाता है, आवर्स, तो उसके पहले आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा। तो इन द आवर ऑफ नीड को भी आप सोच के इस पर टिक लगा सकते थे कि यहाँ पर क्या है, गलती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो अपना क्या है, लेकिन सच क्या है इसके पीछे, इसका सच पीछे ये है कि ईडियम है, इसमें आपको पजेसिव का यूज़ करना पड़ेगा, इन माई आवर ऑफ नीड, ऐसा आपको इसमें करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू मार्केट व्हेन इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो देखिए जब बारिश हो रही हो तो घर पर रहना अच्छा है मार्केट जाने से। ठीक है, मार्केट जाने से घर पर रहना ज़्यादा अच्छा है जब बारिश हो रही हो तब। तो यहाँ पर देखना नो एरर होगा इसमें। अब यहाँ बुक में बोला है कि गो टू द मार्केट लगाएंगे, तो मुझे समझ में नहीं आया भैया क्यों लिख दिया गो टू द, इनको कैसे पता कि किसी और पर्पज़ से जा रहा है। गो टू मार्केट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेरी नज़रों में ये बिल्कुल सही है। और मेरी नज़रों में ये जिसने भी सेट किया है ना, ये जो पेपर है पता नहीं किसने सेट किया है, जिसको पूरी नॉलेज मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों सही है, गो टू मार्केट भी सही है, गो टू द मार्केट भी सही है, लेकिन इसमें बोला गया है कि द लगाएंगे, फालतू में ही, कोई ज़रूरत ही नहीं है द लगाने की। नेक्स्ट देखना, अवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच, हमारी टीम ने फुटबॉल मैच खेला, कोई गलती नहीं है, नो एरर, इसमें भी कोई गलती दिखी नहीं रही कहीं से कहीं तक, बिल्कुल सही है, हमारी टीम ने खेला एक फुटबॉल मैच, सही है। नेक्स्ट देखना, काइंडली प्लीज़ डायरेक्ट द टूरिस्ट्स टू द म्यूज़ियम, प्लीज़ टूरिस्ट को कहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, कहाँ पर ले जाइए, म्यूज़ियम तक ले जाइए। अब यहाँ पर देखना काइंडली और प्लीज़ दोनों का एक साथ यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये सुपर फ्लोज है। काइंडली का मतलब भी क्या होता है, प्लीज़ कृपया, और प्लीज़ का मतलब भी कृपया। काइंडली ग्रांट मी या प्लीज़ ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दोनों ही सही होता है। इसमें गलती क्या है, काइंडली प्लीज़ एक साथ नहीं आएगा, या तो काइंडली हटा दो या प्लीज़ हटा दो। नेक्स्ट देखना, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। ठीक है, वह सोचती है क्या बनने का, इंजीनियर बनने का, जब वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी होगी या कर लेगी। ठीक है, कर चुकी होगी या अपनी जब ग्रेजुएशन कर लेगी, या फिर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकने के बाद वह किसके बारे में सोचेगी, IAS करने के बारे में आशा रखती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आफ्टर के बाद, ठीक है, इन्होंने शी विल कर दिया, जबकि सब्जेक्ट एक चल ही रहा है आपका शी, तो आप 10-10 बार शी का यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप कॉमा का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर, वह आशा करती है कि वह क्या बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के रूप में आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप लगा सकते हो कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, वर्ब में ING का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन का आप यूज़ करें। बुक में दिया हुआ है कि देखिए आफ्टर के बाद आप कंप्लीट्स का यूज़ कर दीजिए, तो मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि आफ्टर क्या है आपका प्रीपोजिशन है। अगर सब्जेक्ट है तो आपको फिर विल हैव कंप्लीटेड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती तो इसी पार्ट में है, लेकिन जो सही गलती है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन का यूज़ आप करें तो ज़्यादा बेटर ये लगेगा। नेक्स्ट देखना, ये तो बहुत ही फर्जी गलती है, लाखों एग्जामों में करोड़ों बार आने वाली। हार्डली आपने देख लिया, अब आप वैन देख लो, यहाँ पर देन लिखा हुआ है, तो यही गलती हुई। कुछ में नहीं देखना, हार्डली के बाद आप देखो वैन कहाँ पर लिखा हुआ है, वैन नहीं हो, उसके अलावा देन लिख देते हैं, THEN देन लिख देते हैं, तो ये सब गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर आँख बंद करके, कैसे करके, आँख बंद करके 2 पे गलती लगा दो। नेक्स्ट देखना, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, सभी जो लड़की विद्यार्थी थी उनसे बोला गया, उनको एडवाइस किया गया कि वह मीटिंग को पॉजिटिवली अटेंड करें। तो यहाँ पर देखिए ये गलती है, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होता, गर्ल स्टूडेंट्स होगा, जैसे कि गर्ल फ्रेंड्स होता है ना, देखिए गर्ल फ्रेंड्स इस प्रकार से कंपाउंड नाउन बनाया जाएगा, गर्ल और फ्रेंड को मिला के। बॉय फ्रेंड्स, बॉयज़ फ्रेंड होता है क्या कभी, बॉय फ्रेंड्स, यदि किसी के बहुत सारे बॉय फ्रेंड्स हैं या किसी की बहुत ज़्यादा
गर्लफ्रेंड्स है, करोड़ों गर्लफ्रेंड्स हैं, तो गर्लफ्रेंड्स होती है ना कि गर्ल्स फ्रेंड्स नहीं होती, ये कहना गलत होता है। ऐसे यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स आप करेंगे, गर्ल्स में से एस को आप हटा दीजिए, तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, कुड यू प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, कृपया क्या आप कुछ समय के लिए साइलेंस को मेंटेन करेंगे, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो एरर इसमें। मैंने आपको बताया था कुड यू प्लीज़ का यूज़ विनम्र निवेदन करने के लिए भी किया जाता है मॉडल में। नेक्स्ट देखना, बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, तो यहाँ पर देखिए एक्सटिंक्टेड करके कोई भी शब्द नहीं होता, एक्सटिंक्ट अकेला होता है, ईडी फालतू में लगा दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है ईडी लगाने की, कोई शब्द ही नहीं होता है ऐसा डिक्शनरी में। एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, ठीक है। तो जो बंगाल टाइगर्स हैं वो अब क्या हो गए हैं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। कैसे हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आगे देखिएगा, देखिए सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, ऐसी आशा की जाती है कि इस वीकेंड पे बहुत सारे विजिटर्स आएंगे ट्रेड फेयर में, जो व्यापार मेला होता है ना उसमें, उसका मतलब क्या होता है, ट्रेड फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि बहुत सारे सेवरल विजिटर्स ट्रेड फेयर में इस वीकेंड पर आएंगे, तो कोई गलती नहीं है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सर हमको जो प्रॉब्लम होती है, मैं बता रहा हूँ, नो एरर को पकड़ने में। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी गलत भी हुआ ना कोई भी सेंटेंस, तो वो 100% नो एरर वाला ही होता है मैक्सिमम। यदि मैं अपनी बोलूँ तो देखिए 10 में से 10 तो एरर सही नहीं हो पाते, जो एक गलत भी होता है ना मेरा, तो वो हमेशा नो एरर वाला ही होता है, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए एरर थोड़ी टफ पड़ती है बाकी सब चीज़ों से। नेक्स्ट देखना, टेल मी वॉट ऑल यू नो अबाउट इट, मुझे सब कुछ बताइए जो कुछ भी तुम इस बारे में जानते हो। देखिए टेल मी मुझे बताइए, वॉट ऑल यू नो अबाउट दिस, इसका मतलब है जो कुछ तुम मेरे बारे में जानते हो। जैसे आपने सलमान खान को बिग बॉस में बोलते हुए सुना होगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, करो जो कुछ भी तुम करना चाहते हो। अगर वॉट एवर हटा के वॉट अकेला कर देगा तब भी सही है, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, करो जो तुम्हें करना है। तो ऐसे ही टेल मी, मुझे बताइए जो कुछ भी तुम इसके बारे में जानते हो, बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन दिस मैटर। अब यहाँ पर गलती है इडियोमेटिक टर्म की एंड प्रीपोजिशन की। तो देखिए टेक अ डिसीजन ऑन का यूज़ किया जाता है, ऑन दिस मैटर, इस मामले पर डिसीजन लूँ उससे पहले, ठीक है, मुझे बता दीजिए इस चीज़ के बारे में। तो टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग, टेक अ डिसीजन ऑन, ऑन का यूज़ किया जाएगा, ना कि इनका। प्रीपोजिशन वाली चीज़ें इसको लिख लिया करो, ये ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं, इनको लिख लिया करें आप। नेक्स्ट देखना, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जब इंडिया क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी फ्रीडम के लिए, उस समय बहुत सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गिव अप देयर स्टडीज़, उन्होंने अपनी स्टडीज़ को त्याग दिया, बाय भगत सिंह कॉल्स। तो यहाँ पर गलती ये है, बाय का यूज़ नहीं, बाय का मतलब के द्वारा के अर्थ में होता है, ठीक है। यहाँ पर भगत सिंह की कॉल पर, भगत सिंह के बोलने पर बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो यहाँ पर बाय के स्थान पर अब ऑन का प्रयोग करेंगे, पर के लिए, ऑन भगत सिंह कॉल। नेक्स्ट देखना, कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, दैट शी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज़, कि उसके पास 35 जोड़ी जूते हैं। तो यहाँ पर देखना 35 यानी कि हो गया 35, 35 हो गया, है ना। तो ये क्या बना देता है, प्लूरल बना देगा नाउन को। पेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेयर, इसका प्लूरल क्या होता है, पेयर्स। तो यहाँ पर आपको पेयर्स लगाना पड़ेगा, 35 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, पेयर्स ऑफ शूज़। सिंपल सी गलती है इसमें नाउन की, देखिए नाउन की गलती, फिर से नाउन की गलती आ गई। नेक्स्ट देखना, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। रजनी जो है वह प्लान सोच रही है, ठीक है, सेटल होने की मुंबई में, जैसे ही वह अगस्त में अगले साल रिटायर हो जाएगी तब वह मुंबई में सेटल होने का सोच रही है उस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर द नेक्स्ट ईयर का यूज़ किया गया है, तो द का आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, देखिए जब भी कोई घटना फ्यूचर में होने वाली होती है तब आप ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर किसके रूप में यूज़ कर रहा है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है। जैसे कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो देखिए आई विल गो देयर टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा, ठीक है, आई विल गो देयर टुमारो। अब जैसे देखना, जैसे मेरी माँ नेक्स्ट वीक यहाँ पर आ रही हैं, तो देखिए माई मदर इज़ कमिंग
माई मदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। यहाँ पर द नेक्स्ट वीक का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये क्योंकि फ्यूचर घटना है ना, अगले मतलब नेक्स्ट वीक में होगी, जो कि नेक्स्ट वीक। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसी जब वह रिटायर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर द का आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, जैसे देखो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने क्या सोच रहे हैं, एक पार्टी आयोजित करने का सोच रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप दा का यूज़, सॉरी गलती है इसमें, आप दा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के पहले यहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके वो होते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप टुमारो को द नेक्स्ट में डे में बदलोगे, वहाँ पर नेक्स्ट डे मत करना, वहाँ पर आपको द नेक्स्ट डे करना पड़ेगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दें तब। नेक्स्ट देखना, आई वॉज बोर्न ऑन 14 जुलाई 1990 इन इलाहाबाद। ये मैंने आपको पहले ही बताया था एनालिसिस के वीडियोस में कि देखिए, जब भी आप डेट को लिखोगे तो आप तो या तो आप इसमें से क्या हटा दीजिए, TH को हटा दीजिए, 20 मतलब 14 जुलाई अकेला कर दीजिए, 14 जुलाई अकेला कर दीजिए, TH मत लगाइए। यदि आप TH का यूज़ करेंगे तो ऑन द 14th ऑफ जुलाई का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द 14th ऑफ जुलाई का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर या तो आप TH को हटा दीजिए तो ये सही है, 14 जुलाई सही हो जाएगा, या फिर आपको दा भी यूज़ करना पड़ेगा, ऑन द 14th ऑफ जुलाई का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखना, 3 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न अप येट। 3 बुलावे उसको इशू किए गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर देखना, समन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल होता है समन्सेज। ये भी मैंने आपको स्पेशली बताया था नाउन के चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए नाउन का खेल तो निराला ही है, और वो तो आते ही आता है ना, ASI में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस। तो देखिए इसमें आएगा अ मिनट्स पीस। ठीक है, 1 मिनट की शांति भी नहीं दी, या अ मोमेंट्स पीस, एपस्ट्रॉफ जैसे होता है ना, अ मोमेंट्स डिले, एक क्षण का विलम्ब। तो ऐसे ही बोल रहा है इसमें कि उसकी आंटी ने मुझे एक क्षण का भी शांति नहीं दी, तो अ मोमेंट्स पीस का आप यूज़ करेंगे। अ मोमेंट्स पीस, जैसे अ मोमेंट्स डिले नाउन में बताया था, ये भी सब नाउन 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 आ रहा है इसमें भी, देखना। अब अगला भी नाउन से रिलेटेड है, देखना, आयुषी हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। देखिए मास्टर डिग्री नहीं होता, मास्टर्स डिग्री होगा, मास्टर की डिग्री करना चाहती है, पर जैसे भी आपको लिखना पड़ेगा मास्टर्स हमेशा। ठीक है, किसी चीज़ में आप मास्टर्स होंगे तो आपको मास्टर्स डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पर आप लगाएंगे, मास्टर की डिग्री करने के लिए आइए किसमें, सोशल वर्क में। नेक्स्ट देखना, देयर इज़ नो मनी इन द बैंक इन राजेशेज एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। ये भी नाउन की गलती। देखिए लगातार नाउन आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब 60% तो नाउन रखा है पूरी ग्रामर में, पूरा काम किससे हो जाता है, 60% नाउन से हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नाउन को बहुत ही अच्छे से जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, हर बार नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी, और होता ही होगा हर बार आपको नई चीज़। जैसे कि अगर किसी ने पहले भी ग्रामर पढ़ ली है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको फिर से नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राजेश एंड रीना जॉइंट अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए ना, जॉइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो केवल लास्ट वाले के साथ में एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किया जाएगा। नाउन की वीडियोस में मैंने बता दिया है, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर राजेश में एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, दिस मास्टर बुक, ये जो मास्टर किताब है, ठीक है, ये वो वाली मास्टर डिग्री नहीं है, ये मास्टर बुक कह रहा है, मतलब यूनिक पीस है जो बुक का। कंक्लूड्स विद पेजेस, ख़त्म होती है ऐसे पेजेस के साथ में, दैट कंटेन लिस्ट्स ऑफ ऑल MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो देखिए एक बुक में लिस्ट अकेली हो सकती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की, बहुत सारी सूचियाँ नहीं होती, एक सूची होती है जिसमें बहुत सारे कॉलेज लिखे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। यहाँ पर प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेनू कार्ड भी आप देखेंगे तो वहाँ पर लिस्ट दी होती है, सूची दी होती है, सूचियाँ नहीं, सूचियाँ अलग अलग। जैसे कि देखिए MBA कॉलेजेस के बारे में क्या है, लिस्ट है, तो एक ही चीज़ के बारे में लिस्ट है ना। यदि मान के चलो यहाँ पर और लिख देते कि MBA कॉलेजेस हो गए, मेडिकल हो गए, इंजीनियर कॉलेज हो गए, तब आप लिस्ट्स का यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक ही चीज़ का है तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, लिस्ट का। ठीक है, और कैसे लिखेंगे आप देखिए, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ तब ये सही हो जाएगा। दिस मास्टर बुक concludes with pages that contain
द लिस्ट ऑफ ऑल MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। देखिए मिस्टर मुकेश भटनागर जो हमारे कलीग हैं वो क्या करेंगे, कल मीटिंग को अटेंड करेंगे हमारे स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए ही का प्रयोग ज़बरदस्ती में किया गया है। जैसे देखना, आपका सब्जेक्ट है मिस्टर मुकेश भटनागर, ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो कौन है, हमारे कलीग हैं। तो यहाँ पर आप ही का यूज़ नहीं करना, नहीं तो इसकी वर्ब कहाँ जाएगी, मुकेश भटनागर की वर्ब कहाँ चली गई, मुकेश भटनागर की वर्ब भी क्या है, विल दी हुई है, विल अटेंड। तो यहाँ पर ही का प्रयोग अनुचित किया गया, तो ही का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो देखिए हिंदी में बोलता हूँ, मुकेश भटनागर जो कि हमारे कलीग हैं, कल हमारे स्थान पर मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर वह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।